गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम सेकंड चैप्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उनमें से एक टाइप था क्वाड्रेटिक, जो फोर्थ जिसका जो फोर्थ नंबर पे आता है वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है उसे। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है। एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है। अब इसी चैप्टर के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इस जानेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन पर ये किस तरह से वर्क करता है, रियल लाइफ सिचुएशन पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले तो जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि एग्जाम्पल्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी चाहता है कि आप उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, एनसीईआरटी चाहता है कि आप उन्हें सॉल्व करें, और इसलिए वो खुद सॉल्व करके देता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कि जॉन और जीवंती जो दो हैं, जो दो पर्सन्स हैं, उनके पास दोनों को मिलाकर 45 मार्बल के पीसेस हैं, जब मार्बल्स हैं जो भी आप कह सकते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। उसमें से वो 5 पीस जो हैं मार्बल्स के, वो लूज कर देते हैं, मतलब खो देते हैं या हट जाते हैं या खो जाते हैं, जो भी है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। खोने के बाद जो इक्वेशन बन रही है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, वो है 124। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कि वो स्टार्टिंग उनके पास कितने मार्बल्स थे, ये हम जानते हैं। मतलब कि हमें एक ये पहले तो देखना होगा कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन किस तरह से इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने सॉल्व कर रखा है पहली, तो आप बस देख लीजिए। लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन हैड बी एक्स। मान लेते हैं हम, देखो जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर उनके पास एक्स है, सॉरी जॉन के पास एक्स है, और टोटल उनके पास 45 है। देखिए, जॉन प्लस जीवंती मतलब 45 है। जॉन के पास हमने एक्स मान लिए, तो फिर जीवंती के पास कितने, J2 हमने जीवंती है, तो J2 इक्वल टू होगा 45 माइनस एक्स। तो जब हमने एक्स माना है जॉन के पास, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड बी 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास टोटल थे, टोटल था क्या कहते हैं 45। तो एक के पास एक्स, दूसरे 45 माइनस एक्स ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ चलिए, जॉन की वैल्यू हो गई। अच्छा, लॉस कर रहे हैं दोनों 5 तो जॉन इक्वल टू हो गया एक्स थे, तो एक्स माइनस 5 हुआ। जीवंती भी 5 लॉस कर रही है, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों में से 5 माइनस करने हैं हमें। तो 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें कंडीशन में दिया था कि इन दोनों को प्रोडक्ट अगर करते हैं, प्रोडक्ट मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो जो कंडीशन है एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। सो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। एक्स इंटू 40 इज 40 इंटू एक्स, 40x, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 टू माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, तो प्लस के 5x इक्वल टू 124। ठीक है, 40x प्लस 5x 45x। ठीक है, 45x और 200
अगर हम 200 को इधर ले जाएं, सब चीज़ें हम हमने राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 200 इधर गया तो 200 प्लस 124 324, और प्लस का 45 था इधर, इधर जाकर माइनस का 45 राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस का 45 माइनस का 45 एक्स हो गया। ठीक, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब ये क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। आप इसे आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व इसे आगे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और वो एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। वो जितने भी टॉयज बनाती है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उस टॉय की कॉस्ट है, एक दिन में जो एक टॉय की कॉस्ट है, वो ये है कि 55 माइनस कर दीजिए उस टॉय, जितने भी टॉयज बनते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इन अ डे, जो जितने दिन में, एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं, अगर हम उन्हें 555 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, ईच डे की, एक दिन की। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वो है 750। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए क्योंकि फैक्टराइजेशन ईजी रहेगा। ठीक है, हमें मेन समझना है कि चैप्टर में है क्या, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट द नंबर of toys produce on that day जिस दिन की बात हो रही है, on that day बी एक्स। तो हमने मान लिया कि एक्स टॉयज की प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए अब आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे ऑफ ईच टॉय डेट डे, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए मैं एक ही दिन की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, वन डे का बोल रहा है ये, सिर्फ वन डे का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें इसने पहले ही बता दिया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय प्रत्येक टॉय, ठीक है, ऑन डेट डे क्या होगा 55, कि 55 से क्या कर दीजिए आप, देखिए लिखा भी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो 55 माइनस, हमने क्या माना है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो टॉयज वो एक्स है, तो 55 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे इसने क्या कहा है, देखिए खुद ही कहा है इसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है, जो उसके नंबर ऑफ टॉयज हुए हैं और जो कॉस्ट है एक टॉयज की प्रोडक्शन की। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं ऑफ वन डे प्रोडक्शन। अच्छा, हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्शन की हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 750, इसलिए चलिए x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। देखिए 55 इंटू एक्स 55x, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब हम जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंच चुके हैं, बस इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए इधर। चलिए, तो एक्स एक माइनस स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर, 55 प्लस क्या था इधर जाके माइनस 750 तो उधर था ही। अब बस आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं और कुछ ही क्वेश्चंस लूँगा एक्सरसाइज के भी। सारे क्वेश्चन लेना एक अजीब ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नहीं लिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन बन रही हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है वो a माइनस बी को होल स्क्वायर फॉर्म में दिख ही रहा है, ठीक है। सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू जो वैल्यू है वो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस 1 2x माइनस 3। अब देखिए सेम उसको सेम साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए 4 1 5 और माइनस 3 इधर आएंगे तो कितना हो गया 8, माइनस के 4x और इधर आएंगे तो माइनस के 2x तो माइनस के 6x। तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं ये इट इज ऑफ, देखिए हमें दिख रहा है ये कौन सी फॉर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यस प्लस सी एंड ए इक्वल टू नॉट जीरो। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हाँ जी फॉलो हो रही है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हुई देन इट इज यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार है। x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपके एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है x इंटू एक्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। 2 इंटू एक्स प्लस 2x 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अब सिंपल सी एक बात है, मैं बहुत इधर से लंबा खींचना नहीं चाहता, हम बेसिक्स नॉलेज हम जानते हैं कि अगर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई भी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर लाएं या इसको इधर ले जाएं तो ये कटेंगे, क्योंकि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ऑब्वियसली बात है घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस 8 और यहाँ पर ये कट हो गए, ठीक है, और यहाँ माइनस 4, तो इधर आकर ये हो गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 बचा। तो हम कह सकते हैं देखिए ना तो इसमें ये ये ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए क्या हो गया 0 है, ए है ही नहीं तो मतलब ए 0 है। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसका मतलब ये इक्वल टू नॉट जीरो होता है, मतलब कि ए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए 0 बैठ रहा है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है। हम इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab 3, ए क्या है यहाँ पर x और b क्या है यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी मतलब x प्लस 2 ही है।
और इक्वल टू में हम पहले से गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, चलिए तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं हम, अब इतने बड़े हो चुके हैं हम कि हम सीधे समझ सकें इसे। देखिए 3 2 जो 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6x इंटू एक्स तो क्या हो गया 6x स्क्वायर, ऐसी 6x इंटू 2 तो 12x। ये बेसिक चीज़ है, इसे करना सीखना पड़ेगा आपको ताकि आप स्टेप ब्रेन में कर पाए। कुछ स्टेप आप स्टेप सीबीसी में इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है साथ में। देखिए एक्स सेम कंडीशन है, एक्स क्यूब प्लस का, यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस का है, लेकिन एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पर, ये सिंपली कट हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर हम इसको पहले लिख लेते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग भी लिखना चाहिए हमें। ठीक है, 12x कोई और x की वैल्यू नहीं है इसलिए सो 12x। देन -4 इधर आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 8 और 4 12 इक्वल टू 0। सो देखिए आप इसमें स्क्वायर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जा रही है। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ये हमारे साथ दो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। चलिए अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, -2 इंटू एक्स -2x, -2 बन जा -2, एक्स बन जा है एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 -3। चलिए देखिए सेम चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि सेम चीज़ आ रही है। एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस, देखिए इसे इधर ले जाते हैं आप कट होगा, सिंपल है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेम साइन है ना, ऑपोजिट साइड्स पर है। x -2x is -x -2, 3x -x is 2x -3। इधर आते हैं, किधर भी आइए वैसे तो, इधर आते हैं तो -x और माइनस के 2x। देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, चलिए एक बार लिख ही दिया जाए, -2 ये इधर आया तो +3 इक्वल टू 0। तो ये कितना बचा माइनस के 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए ये इसमें एक स्क्वायर की फॉर्म है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, डज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज ये इस स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, वही चीज़ a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए कोई भी सेम डिग्री का नहीं है इसलिए हम किसी को टच नहीं कर सकते अभी। a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी।
एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें। एक्स का क्यूब -8। देखिए फिर से वही मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा इस पर भी, आप चाहें तो सोच सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा दूँ। देखिए -3 × 2 -6, और -6 × x -6x, और -6x × x तो -6x²। मैं इसे और लंबा लाइन नहीं खींचना चाहता इसमें। देखिए -6x × -2, देखिए माइनस से माइनस का 2 हुआ, और 6 2 जा 12, तो प्लस के 12x। सिंपल सा आप करके देखिए इसे, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाना, मतलब अब इतना स्टेप हम नहीं बढ़ा सकते। चलिए x देखिए x³ अपोजिट साइड, देन कट हुए, ठीक है। अब सेम साइड पे ले आइए आप चाहे तो इसे इधर ले आइए या इधर ले, इसे इधर ले आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल्स का, आपका आंसर ठीक ही आएगा। चलिए हम इसे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। देखिए -6x² इधर आके प्लस का 6x², प्लस का 6x² माइनस का 4x², तो क्या बचा प्लस का 2x², ठीक है। तो इन दोनों की बात हो चुकी है हमारे क्वेश्चन में। अब देखिए 12x और इधर -12x, सॉरी -x, तो माइनस के 12x और माइनस के x, माइनस के 13x, माइनस के 8, इधर प्लस का 1, तो इधर आके प्लस में, देन 9 इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए, ना आए तो कोई भी आप कमेंट्स सेक्शन में बोल सकते हैं कि नहीं आया। सो ये देखिए हमें बिल्कुल पता लग रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो क्योंकि ax² bx + c की फॉर्म में आ रहा है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वल टू नॉट 0, इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है 2, सिंपल सा पता लग रहा है। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 4 पार्ट है, उन 4 पार्ट्स को हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखिए इसमें क्या एरिया, सबसे पहले तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया